दोस्तों, एक मोर ने बताया कि चाहे मर जाना लेकिन इन 4 लोगों को अपने घर कभी मत बुलाना। नहीं तो यह लोग आपके घर के लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है। हरे भरे जंगल के बीच एक खूबसूरत मोर रहता था, जिसका नाम मोरनाथ था। उसकी सुंदरता और नृत्य तो सभी को भाते थे, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और अनुभव उसे और भी खास बनाते थे। मोरनाथ अपनी समझ और ज्ञान के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। जंगल के जानवर और आसपास के गांव के लोग उससे सलाह लेने आते थे, क्योंकि वह जीवन के बारे में गहरे रहस्य जानता था। एक दिन कुछ गांववाले और जंगल के जानवर मोरनाथ के पास पहुंचे। उन्हें जीवन से जुड़ी एक नई सीख चाहिए थी, ताकि वे अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सकें। मोरनाथ हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसने सबको ध्यान से देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। जीवन में रिश्ते बहुत अहम होते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जिनसे हमारा गहरा संबंध है, उन्हें अपने घर बुलाना सम्मान और प्रेम की निशानी है। लेकिन आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा जो मैंने अपने अनुभवों से सीखी है। चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों न हो, 4 तरह के लोगों को कभी भी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। लोग उत्सुक हो गए। उन्हें यह जानने की बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर कौन से 4 लोग हैं जिन्हें घर बुलाने से बचना चाहिए। मोरनाथ ने अपनी आंखों से चारों ओर देखा और फिर बोलना शुरू किया। पहला व्यक्ति, झूठा इंसान। मोरनाथ ने कहा, वह है जो झूठ बोलता है। ऐसे इंसान को घर बुलाना एक बड़ी भूल होती है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह अपने फायदे के लिए सच को तोड़-मरोड़ कर पेश करता है। जब कोई झूठ बोलता है, तो वह न सिर्फ अपनी सच्चाई खो देता है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी विष भर देता है। गाँव वालों ने सिर हिलाया, क्योंकि वे इस बात को समझ रहे थे। मोरनाथ ने आगे कहा, अगर तुम किसी झूठे इंसान को अपने घर बुलाते हो, तो वह तुम्हारे भरोसे का गलत इस्तेमाल करेगा और तुम्हारे परिवार और रिश्तों में भी दरार डालने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग तुम्हारी अच्छी मंशा का फायदा उठाते हैं और जब तुमको जरूरत हो, तब तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर कभी जगह मत देना। दूसरा व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति। मोरनाथ ने एक पल के लिए रुककर अपनी लंबी पूंछ को फैलाया और आगे कहा, दूसरे प्रकार का व्यक्ति वह होता है जो ईर्ष्या से भरा होता है। ईर्ष्या एक ऐसा भाव है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से जला देता है। ऐसे लोग दूसरों की खुशियों और सफलता से जलते हैं। वे बाहर से भले ही मीठे बोल बोले, लेकिन अंदर से वे तुम्हारे प्रति द्वेष भाव रखते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी तुम्हारे सुख में खुश नहीं हो सकता। वह तुम्हारे अच्छे पलों को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे लोग तुम्हारे घर में कदम रखते ही नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, जो तुम्हारे परिवार और घर के माहौल को भी खराब कर देती है। मोरनाथ की बातों ने वहां मौजूद सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ईर्ष्या को शायद ही कोई खुलकर मानता है, लेकिन मोरनाथ ने उन्हें यह सोचने पर विवश कर दिया कि किस तरह यह भावना रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती है। तीसरा व्यक्ति, मोरनाथ ने आगे कहा, वह है जो आलसी और निठल्ला होता है। ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और अपने आलस को अपनी ढाल बना लेते हैं। उन्हें न मेहनत पसंद होती है, न ही वे किसी के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को तुम अपने घर बुलाते हो, मोरनाथ ने कहा,
तो वह सिर्फ अपनी परेशानियां तुम्हारे ऊपर थोपेगा। उसे न तो तुम्हारी मेहनत की कदर होगी और न ही वह तुम्हारी मदद करेगा। आलसी व्यक्ति अपने समय और अवसरों को गंवाता है और दूसरे के घर जाकर अपना समय खराब करता है। ऐसे लोग तुम्हारे घर की शांति भंग कर सकते हैं और तुम्हारे समय को भी व्यर्थ कर सकते हैं। लोगों ने सिर हिलाया। वे इस बात को भी मान रहे थे कि आलसी लोग सिर्फ दूसरों के ऊपर बोझ डालते हैं और खुद किसी काम के नहीं होते। चौथा व्यक्ति धोखेबाज। मोरनाथ ने अपनी गहरी आवाज में कहा, चौथा प्रकार का व्यक्ति वह है जो धोखेबाज होता है। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना सबसे जरूरी है। धोखेबाज लोग कभी भी अपनी असली मंशा नहीं दिखाते। वे तुम्हें विश्वास में लेकर तुम्हारे साथ छल करेंगे और अंत में तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगे। इन धोखेबाजों का मकसद केवल अपना फायदा होता है, चाहे इसके लिए उन्हें तुम्हारी पीठ पीछे कितना ही बड़ा षड्यंत्र क्यों न रचना पड़े। उन्हें न तुम्हारी दोस्ती की परवाह होती है और न ही तुम्हारे घर की इज्जत की। मोरनाथ ने गंभीर स्वर में आगे कहा, धोखेबाजों को अपने घर बुलाना मतलब अपने घर में सांप पालने जैसा है। ऐसे लोग तुम्हारे विश्वास का दोहन करेंगे और जब वक्त आएगा तो तुम्हारे ही खिलाफ काम करेंगे। मोरनाथ की बातें सुनकर सब लोग चुप हो गए। उसकी बातें इतनी सच्चाई से भरी थी कि किसी के पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। मोरनाथ ने अंत में कहा, याद रखो, जीवन में बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन हर किसी को अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए। ये 4 प्रकार के लोग, चाहे तुम्हारे कितने भी करीब क्यों न हो, तुम्हारे लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करेंगे। इसलिए इनसे दूर रहना ही सबसे अच्छा है। लोगों ने मोरनाथ की बातों से बहुत कुछ सीखा और उसका धन्यवाद करके वापस अपने अपने घर चले गए। उस दिन के बाद गांव के लोग और जंगल के जानवर हमेशा सोच समझकर ही किसी को अपने घर बुलाने लगे, क्योंकि उन्होंने मोरनाथ से सीखी थी कि 4 प्रकार के लोगों से दूरी बनाए रखना ही सुरक्षित जीवन का आधार है। इस प्रकार मोरनाथ की दी हुई सीख से सभी ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए और उनका जीवन पहले से अधिक शांति और समझदारी से भर गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।